हाय एवरीवन। मेरा नाम है भरत मंगनानी और मैं सीईओ हूँ भारत गो डिजिटल का। तो स्वागत है आपका इस प्रैक्टिकल एसईओ ट्रेनिंग सीरीज़ बाय भरत मंगनानी में, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप प्रैक्टिकल एसईओ कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ एसईओ। तो एसईओ एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक वेबसाइट पे काम करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि वो गूगल में रैंक कर सके। तो जब एक वेबसाइट बनती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो या किसी भी सर्च इंजन में रैंक करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। जब एक डेवलपर एक वेबसाइट बनाता है तो बस वो एक नॉर्मल वेबसाइट होती है जिस पे ट्रैफिक लाने के लिए ऑर्गेनिकली या इनऑर्गेनिकली मतलब गूगल सर्च से जहाँ पे वो रैंक कर रही होती है वेबसाइट और वहाँ से विजिटर्स आते हैं। इनऑर्गेनिकली मतलब जब हम उस पर एड्स चलाते हैं तो हमें वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ताकि हम उस पर ट्रैफिक ला सकें। और इसी प्रोसेस को हम एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम गूगल में सर्च करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को, तो अब हम वैसे ही कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि चीज़ें चल कैसे रही हैं या क्या होता है उनमें। तो फॉर एग्जाम्पल लेट सर्च फॉर दिस बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स। तो जैसे ही आपने सर्च किया तो ये आ गया आपका ऑर्गेनिक सेक्शन। ठीक। तो अब जैसे तो आप देख सकते हैं एचपी की वेबसाइट सबसे पहले आ रही है। दिस इज़ ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ, तभी वो रैंक 1 पे आ रही है। फिर जैसे हो गया ये ब्लॉग हो गया 91mobiles.com। लोग ब्लॉग से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो जब आप एसईओ करके वेबसाइट पे फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करते हैं तो वो बहुत प्रॉफिटेबल होता है। फिर आ गया जैसे फ्लिपकार्ट, बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइजेज इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं, तो इसे हम जैसे टाइटल कहते हैं, इसे डिस्क्रिप्शन कहते हैं। हम ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं और इनको हम हमारे वेबसाइट पे लिख कैसे सकते हैं और इनको हम हमारे वेबसाइट पे कर कैसे सकते हैं। फिर आता है जैसे टेक रेडार, ये भी एक ब्लॉग है। फिर देखिए यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल आ गया। अगेन फिर अमेजन आ गया। तो होता क्या है, जब ये सारी की सारी वेबसाइट्स ऑप्टिमाइज्ड होती हैं सर्च इंजन पे रैंक करने के लिए तो वो रैंक होती हैं। गूगल के अराउंड 200 प्लस रैंकिंग फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू वो जज करता है कि किस वेबसाइट को ऊपर लेके जाना है। दैट इज, तो ऊपर लेके जाना है मतलब कि हमें गूगल सर्च पे ऊपर रैंक कराना है। ओके। तो आप जैसे देख सकते हैं ये हमारे पूरे सेक्शंस हैं। फिर आ गया एसोस। फिर अभी अब डिस्कशंस एंड फोरम्स पे भी गूगल बहुत ध्यान देता है। तो बहुत बार आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन एंड आंसर्स वेबसाइट्स होती हैं वो भी रैंक कर रही होती हैं। फिर जैसे अगेन क्रोमा। तो टेक्निकली होता क्या है, जो वेबसाइट फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे भी आजकल लोग जाते हैं या बट द नंबर ऑफ पीपल जो कि सेकंड थर्ड पेज या फोर्थ पेज पे जा रहे होते हैं वो बहुत कम होता है। तो आइडियली जब आप फर्स्ट पेज पे होते हैं तभी आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। तो अब जैसे आप जाएंगे, जैसे सेकंड पेज हो गया है ना, तो अब ये लाइव मिंट का आर्टिकल आ गया। फिर अगेन रिलायंस डिजिटल, लिनोवो। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया रियल लाइफ का। अब आप सोचेंगे कि भाई एसईओ करके फ़ायदा क्या होगा, है ना। तो जब कोई स्टूडेंट सर्च कर रहा होगा कि भाई बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स, ऊपर जो भी उसको वेबसाइट्स मिलेंगी, पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ से हो सकता है लैपटॉप बाय कर ले, हो सकता है उनको इंक्वायरी मिले। तो इससे बिजनेस जनरेट होता है ना। फिर ये फनल का कंसेप्ट होता है, टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल। तो हम लोग ये सारी चीज़ें आगे कवर करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, आप कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट लैपटॉप फॉर आर्किटेक्ट्स। तो अब देख सकते हैं जैसे अमेजन का आर्टिकल आ रहा है लैपटॉप फॉर आर्किटेक्ट्स, है ना। फिर आ रहा है 16 टॉप लैपटॉप फॉर आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइनर्स। तो इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो जैसे देखा आपने कि ये ब्लॉग है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये एक अमेज़न का एफिलिएट ब्लॉग हो सकता है। ये देखिए, आप जो ये नीचे आप जो ये जैसे ही हम इस पे हवर कर रहे हैं तो आपको नीचे ये यूआरएल दिख रहा होगा amzn.to3po, है ना। तो ये जो है ये एफिलिएट लिंक है। तो ये वाली जो वेबसाइट है ये एफिलिएट लिंक यूज़ कर रही है। अब जैसे हमने इस एफिलिएट लिंक पे क्लिक किया, अब जो भी बाय करेगा इस लैपटॉप को, और यहाँ पे उनका रेफरल कोड आ चुका है, टैग इज इक्वल टू, ये इनका रेफरल कोड है। तो इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। अब जो भी इसको बाय करेगा उनको इस लैपटॉप के में से कुछ कमीशंस मिलेंगे, है ना। वो अमेजन इनको देगा। किनको देगा? इस वेबसाइट के ओनर को।
तो इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं अगेन एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू और एसईओ को इम्प्लीमेंट करके। फिर अगेन 91 मोबाइल्स, और जैसे फिर तो आप देख सकते हैं कि जैसे रेडिट आ गया, कोरा आ गया, फिर यूट्यूब आ गया। अब आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट बाय कस्टम पीसी इन बैंगलोर। तो अब ये जैसे हम देख रहे हैं ये सिटी ओरिएंटेड कीवर्ड्स होते हैं। तो वहाँ के जो लोकल कीवर्ड्स, तो वहाँ के जो लोकल वेंडर्स होंगे टेक्निकली वही लोग रैंक करते हैं उन सिटी स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे। तो लेट्स कॉपी दिस, बाय कस्टम पीसी इन बैंगलोर। तो हम देख सकते हैं जैसे आपको ये जो होता है लोकल मैप्स का सेक्शन होता है, ये लोकल बिजनेसेस हैं वहाँ के, एंड देन फिर ये वापस ऑर्गेनिक सेक्शन आ जाता है। आप देख सकते हैं जैसे ये सारे बिजनेसेस यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। तो जैसे हमने पीसी कुमार से लैपटॉप और एक कस्टम पीसी लिया है एंड हमने इन्हें गूगल के थ्रू ही ढूंढा था। तो जब आप अपने वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो ये बेनिफिट होता है। तो जब लोग सर्च कर रहे होते हैं और आपकी वेबसाइट ऊपर आती है, दैट इज़ लाइक टॉप पोजीशंस पे आती है, वहाँ से कैसे बिजनेस चलता है। लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन दिस वेबसाइट, तो अब जब हम इस वेबसाइट पे आएंगे और मेरे को इनसे कुछ बाय करना है, आई कैन जस्ट होवर अराउंड देयर वेबसाइट एंड मैं देख सकता हूँ इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आइदर आई कैन कॉन्टैक्ट देम ऑन व्हाट्सएप और आइदर आई कैन just like go on to their contact us page, fill this form and I can get this address, call them। तो इससे क्या होता है, इनको बिजनेस जनरेट होता है। तो टेक्निकली हम एसईओ क्यों करते हैं, लाइक इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं भाई। बिजनेसेस को ब्लॉग पे कोई ट्रैफिक लेके आना है, न्यूज़ चैनल को भी ट्रैफिक लेके आना होता है, एंड देन बिजनेसेस को बिजनेस जनरेट करना होता है। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये कमर्शियल कीवर्ड्स में आ जाता है फिर। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल। अब नाउ बेस्ट गिटार फॉर बिगनर्स। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ये हमारा ऑर्गेनिक सेक्शन आ गया। अब यहाँ पे बजाओ.com, तो जो भी होएगा वो बजाओ.com पे, इसे ई कॉमर्स एसईओ कहते हैं। तो अब जैसे एकॉस्टिक गिटार्स फॉर बिगनर्स, अब मानिए किसी को कोई गिटार अच्छा लग रहा है, तो व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन क्लिक ऑन इट, जो भी गिटार अच्छा लगा एंड दे कैन बाय फ्रॉम हेयर, है ना। तो इससे होता क्या है, अब बजाओ.com ने बिजनेस जनरेट किया। तो अब जो बिजनेस ओरिएंटेड वेबसाइट्स होती हैं, लेट्स से ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, तो उनको बिजनेस जनरेट करने के लिए एसईओ चाहिए होता है। फिर आते हैं ब्लॉग्स या न्यूज़ रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं जो न्यूज़ देते हैं। लेट्स से कोई रिसेंट में इवेंट हुआ, है ना। तो अब लोग गूगल में सर्च करते हैं, तो जो भी न्यूज़ वेबसाइट्स ऊपर रैंक करेंगी उन पे मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक जाएगा। फिर ब्लॉग्स होते हैं या एजुकेशनल कंटेंट होता है, तो उनको ऊपर रैंक करते हैं, तो उन वेबसाइट्स को या उस ब्रांड्स को फिर ट्रैफिक जाता है। फिर अगेन आप देख सकते हैं जैसे कोरा आ गया, फिर जस्टिन गिटार, अगेन रेडिट। तो ये सारे टॉप 10 रिजल्ट, तो ये सारे रिजल्ट्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें वीडियोस भी दिख रहे हैं आपको, और फिर इवेंचुअली आप पेज 2 पेज 3 पे भी जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और डिस्क्रिप्शन में एक हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी हुई है एंड आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम जो भी कंटेंट शेयर करते हैं या कुछ स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं तो वो आपको डायरेक्टली मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।